कनाडा के अक्षरधाम मंदिर के परिसर में एक बार फिर खालिस्तानियों ने गड़बड़ की। उम्मीद करना चाहिए कि भारत सरकार अब केवल चेतावनी नहीं देगी, अब खुल करके अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से भी दबाव बढ़ाने में उनको दुनिया के हर जगह से उनका सफाया हो, ये संकल्प लेकर के बढ़ने का वक्त आ गया है। नमस्कार, मैं हूं आलोक मेहता। एडिटर्स आई में आपका स्वागत है। हमारा अनुरोध है कि आप एडिटर्स आई देखें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने मित्रों को, ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें। आपका समर्थन, आपका सहयोग और आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और आपकी राय जब भी मिलेगी हम लोग अपनी तरफ से उन बातों को ध्यान भी रखेंगे। आतंकवाद का जो चेहरा कनाडा में दिख रहा है वो निरंतर बड़ा होता जा रहा है। भारत सरकार के विरोध के बावजूद कनाडा की सरकार ऐसा लगता है कि बिल्कुल नींद में सोई हुई है, कुंभकर्णी नींद जिसको कह सकते हैं। क्योंकि एक बार फिर कनाडा के अक्षरधाम मंदिर जो वहां पर है, स्वामीनारायण, उस मंदिर के परिसर में एक बार फिर खालिस्तानियों ने गड़बड़ की। उस मंदिर के चेहरा बिगाड़ने की कोशिश की गई और भारत विरोधी जो भी वहां पर लगाया जा सकता है, तोड़फोड़ की जा सकती है, वो की गई। ये कितना गंभीर मुद्दा है जिसको लेकर के अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी अब जाने की आवश्यकता हो गई है। एडमंटन एक जगह है और इसके पहले भी टोरंटो में हो चुका है, कुछ और स्थानों पर भी हुआ है। और खालिस्तानी जो तत्व आतंकवादी कोई ऐसा नहीं है कि पूरे कनाडा में बड़े संख्या में भारतीय रहते हैं और वो शांति से रहना चाहते हैं, लेकिन कनाडा की सरकार बार बार ऐसे लोगों को, और बाद में भारत सरकार के कहने के बाद भी ऐसी गतिविधियां, ऐसे धार्मिक स्थान या भारतीयों की गतिविधि, सोमवार का पवित्र दिन शिव जी का जो होता है और उस दिन ये किया गया और इसकी रिपोर्ट्स, जैसा समय का भी अंतर होता है, इस दृष्टि से इसको लेकर के आवाज उठी है। संसद में भी आज इस मुद्दे को उठाया गया है कि कनाडा में क्या हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में विदेश मंत्री एस जयशंकर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कनाडा के प्रधानमंत्री से, वहां के विदेश मंत्री से बराबर बातचीत कर रहे हैं। अब मुझे लगता है कि चेतावनी का समय आ रहा है और ऐसी चेतावनी जिसका करारा जवाब दिया सके। बीच में हम लोगों ने किया था कि उच्चायोग के उनके यहां पर संख्या को कम कर दिया गया, तो दिक्कत, कई लोग जो जाते हैं अंतर्राष्ट्रीय यात्राओं पर, और फिर कनाडा ने भी आश्वासन दिया था या उन्होंने भी अपनी तरफ से कुछ स्टाफ को कम कर दिया था। भारत ने अपने जिस तरह से गतिविधियां जो थोड़ी कूटनीतिक जो चली गई, उसका भी परिणाम सामने नहीं आकर के लगातार, और खतरा इस बात का है कि भारत जितना आतंकवादियों को, जो पाकिस्तान समर्थित जम्मू कश्मीर में जिस तरह से उन पर उनका नाश कर रहा है, हमारी सेना, अर्धसैनिक बल, जम्मू कश्मीर की पुलिस, जितने साहस के साथ एक के बाद एक जितने मुठभेड़ हुई है, जितने आतंकवादी घुसपैठ की कोशिश या उनके हमले की कोशिश हुई है, उनको जितना करते हैं उतना ही इससे साफ होता है कि पाकिस्तान के आतंकवाद से जुड़े हुए खालिस्तानी तत्व और जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सक्रिय हैं, वो भारतीयों के, भारतीय समुदाय को न केवल परेशान करना बल्कि एक तरह से भारत के खिलाफ अभियान चलाने की कोशिश कर रहे हैं। और उससे कनाडा के लोग हैं, वहां के जो व्यापारी समुदाय के एसोसिएशन है, उसने भी इस पर विरोध व्यक्त किया है और कहा है कि भाई कनाडा सरकार इस पर काम करे, क्योंकि एक तरफ व्यापार चल रहा है और उससे कनाडा के ही सबसे अधिक लाभ होता है। भारतीयों का बहुत बड़ा योगदान वहां के विकास में है, अमेरिका में, कनाडा में, ब्रिटेन में भी लीड्स में जो घटना हुई है वो भी आतंकवाद उसको कहेंगे, बहाना जो होता है वो
जो पाकिस्तानी समुदाय वहाँ बड़ी संख्या में है, तो वो उसमें कोई खालिस्तानी वाली बात उसमें न भी हो, उन्होंने तो कोई उत्तेजना हुई, आग लगा दी, ऐसी हिंसक घटनाएं हुई हैं। उससे ये बनता है कि जो वहाँ विदेश से आए हुए दूसरे जो भारतीय वो भी विचलित होते हैं, परेशान होते हैं। और खालिस्तानियों के ट्रेनिंग, उनको पैसा, भारत में उसके कुछ सबूत दिए भी गए हैं। और उल्टा ये होता है कि पन्नू जो खालिस्तानियों का नेता अमेरिका में दिया है, उसको मारने का षड्यंत्र किया गया, उसका आज तक कोई सबूत न कनाडा सरकार दे सकी है, न अमेरिकी सरकार दे सकी है, अमेरिका में जहां वो पनाह लिए बैठा हुआ है। तो हम तो ये भी मानते हैं कि कनाडा अकेला नहीं, अमेरिका को भी इस मामले में, और जैसा मैंने कहा यहाँ तक कि चूंकि भारत की आवाज इस समय बहुत महत्वपूर्ण है, G7, G20, संयुक्त राष्ट्र, यूनाइटेड नेशंस, एक तरफ भारत सारे देशों को हेरिटेज की यहाँ इतना बड़ा सम्मेलन कहना चाहिए कि उसकी बड़ी बैठक हो रही है, 2000 दुनिया भर के प्रतिनिधि आए हुए हैं। तो भारत की संस्कृति के गौरव की बात की जाती है, भारत के साथ पर्यटन बढ़ा करके, ताकि यहां से आए वहां से भी जाए। सारे देश करते हैं, उसमें कनाडा अमेरिका शामिल है, ब्रिटेन शामिल है, ऑस्ट्रेलिया शामिल है, यूरोप तो शामिल है ही। और सबसे अच्छी बात यह है कि खाड़ी के देश इस तरह से इसके कोई साथ नहीं देते, ईरान साथ नहीं दे रहा है, लेकिन हाँ, ये कुछ ISI और पाकिस्तान की सरकार, सेना और इस तरह के आतंकवादी तत्व, तालिबानी, ये जिस ढंग से गतिविधियां कर रहे हैं, ये एक बार खतरे की घंटी उन देशों को है जिन्होंने 9/11 देखा है, अमेरिका ने खास करके। उसका प्रभाव तो सब आसपास के सब देशों को पड़ा था। क्यों नहीं उनको समझ में आता है कि आप ऐसे लोगों को पनाह देंगे, वो कल आपके लिए ही घातक सिद्ध होंगे। भारत के बसपासुर की कहानी सुनिए, जो सबको खत्म करता गया, वो तो शिव जी उसको करते हैं नाश उसका। तो अब वहां तो ऐसा कुछ है नहीं। मानव अधिकारों के नाम पर आप खालिस्तानियों की गतिविधियों को चलने दे रहे हैं, इसके लिए एक अंतर्राष्ट्रीय दबाव की आवश्यकता है। मुझे तो लगता है कि उस मुद्दे को बंद कमरों में जो उठाया जा रहा है या उस पर वक्तव्य जारी हो रहे हैं, इसके लिए मुखर होकर के एक भारत को अभियान चलाने की आवश्यकता होगी। और उसमें केवल ये नहीं कि विश्व हिंदू परिषद कर दे या और संस्थाएं कर रही हैं या वहां की संस्था कर रही है, ये भारत की संसद से भी एक स्वर से आवाज आनी चाहिए। दुर्भाग्य यही है कि हमारे यहाँ भी ऐसी पार्टियां हैं जो उनको मानव अधिकारों के नाम पर बचाने के लिए, आम आदमी पार्टी खास करके, कांग्रेस ने भी जो असावधानी की, जबकि कांग्रेस तो खुद उसका शिकार रही है। सारे जो आतंकवाद का जो हुआ, उससे तो 2 पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की हत्या इसी हुई लिट्टे की वजह से, और दूसरी तरफ यही खालिस्तानी और पंजाब का जो आतंकवाद था। तो ऐसे तत्वों पर किसी तरह का कोई मानव अधिकार ना हो, कोई किसी तरह की बात ना हो, उनको कैसे कुचला जाए दुनिया भर में, उसमें एक स्वर से आवाज भारत की संसद से भी उठा चाहिए। एक सांसद उठा दे, 2 सांसद उठाए कि एक औपचारिकता पूरी होती है। हमारा मानना है कि जिस तरह से एक अभियान चलता है, खाली आतंकवाद पर प्रस्ताव पारित नहीं होना चाहिए। खालिस्तानियों का जो भारत, वैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कह चुके हैं कि विश्व से आतंकवाद खत्म करने में भारत अग्रणी है, भारत इस भूमिका को हमेशा निभाएगा। लेकिन भारत कोई दूसरे क्षेत्र में जाकर के तो बमबारी करना नहीं है, या वहां जाके अपनी एकदम जा किसी को कोई कार्रवाई कर नहीं सकते हैं। तो उन देशों पर कैसे दबाव हो, ये भारत के विधिवेत्ता, भारत के कानून मंत्री, भारत के सुप्रीम कोर्ट, मैं तो समझता हूं कि न्यायपालिका उसकी तरफ से भी, और आफ्टर ऑल ऐसी जो एजेंसियां हैं, हमारी सुरक्षा एजेंसियां हैं, उनको भी इस मामले में बहुत कड़ाई से, भारत में जो ऐसा उनका पैसा यदि आता है, जो उनके संपर्क होते हैं, जिस नाम पर वो खालिस्तान की वहां पर करके, और हिंदू भावनाओं को खास करके भारतीय, देखिए वहां पहचान तो हिंदुओं की उस तरह से मंदिरों से मैं देख रहा हूं, वहां 50 साल से पहले या उससे पहले से लगातार ऐसा होता रहा है, 100 सालों से, मतलब जहां जहां संबंध रहे अंतर्राष्ट्रीय, चाहे वो लैटिन अमेरिका हो, अमेरिका हो, कनाडा हो, यूरोप हो, आजादी से पहले भी हमारे वहां थे। धीरे धीरे लोग बढ़ते गए हैं। आज उनकी अर्थव्यवस्था में, आज पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में भारत के लोगों की जो भूमिका है, डॉक्टर्स की, इंजीनियर्स की, टेक्नोक्रेट्स की, छात्रों की, उनकी इकोनॉमी कितनी, कनाडा की इकोनॉमी में, ब्रिटेन की इकोनॉमी में, अमेरिका की इकोनॉमी में भारत के छात्र जो कम से कम 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ रुपए देकर के पढ़ने के लिए जाते हैं,
उससे उनकी इकोनॉमी बहुत लाभान्वित होती है और इसलिए उनकी कंपनियां भारत में व्यापार कर रही हैं। भारत सरकार को कहीं न कहीं ये चेतावनी देना पड़ेगा कि आप यदि वहां खालिस्तानी गतिविधि नहीं रोकेंगे तो आपकी कंपनियों को, ताकि वो कंपनियां वहां प्रभावित करें। जो मल्टीनेशनल कंपनी भारत आना चाहती हैं, भारत की तारीफ करती हैं, भारत को चीन से बेहतर मानती हैं, उनका भी ये दायित्व है कि वो भारत के हित, भारत की धार्मिक भावनाएं, भारत की संस्कृति के जो केंद्र हैं उन पर जो हमले हो रहे हैं उन्हें रोकने, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के लिए एक दबाव बनाए। इसलिए राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक हर तरह के दबाव का ये वक्त आ गया है जब भारत के सांस्कृतिक केंद्रों, भारत के धार्मिक केंद्रों, प्रवासी भारतीयों के पूजा स्थलों, उपासना स्थलों पर होने वाले हमलों के खिलाफ एक मुहिम चले। उम्मीद करना चाहिए कि भारत सरकार अब केवल चेतावनी नहीं देगी, अब खुल करके अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से भी दबाव बनाने में एक बार, जैसे हम जम्मू कश्मीर से कह रहे हैं कि आतंकवाद को समाप्त करना है, ऐसे जो भारत के नाम पर, चूंकि खालिस्तानी तो वही है जो भारत के नाम पर करते हैं, भारत का हिस्सा हम यहाँ तोड़ना चाहते हैं, उनको दुनिया के हर जगह से उनका सफाया हो, ये संकल्प लेकर के बढ़ने का वक्त आ गया है। एचएसआई में आज कूटनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे को हमने उठाया है, इसलिए हम यही विराम देते हैं। आप एचएसआई देखते रहे, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिन लोगों तक पहुंचा सकते हैं पहुंचाएं और आपकी जो राय हो उससे हमें अवश्य अवगत कराएं। धन्यवाद, नमस्कार।